फर्दर एट 66 का इंट्रोडक्शन था। हम लोग चलते हैं पोएम में क्या बताया गया है और पोएम पे चलते हैं। चलिए देखिएगा पोएम क्या बोलता है। इससे पहले हमें पढ़ने से पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पढ़ने से पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखिएगा आपको पास अगर दिख रहा होगा तो कहता है बिफोर यू रूल, इससे पहले कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, उम्र बढ़ना एक प्रकृति नियम है, प्रकृति रूल है। और क्या बोलता है कि हैव यू एवर थॉट दैट थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या कभी आपके यह क्वेश्चन जो पूछा है कि हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है कि तुम्हारे बूढ़े माता पिता आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? तो चलिए देखते हैं इस पोएम के लाइन के बारे में, हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं इसे। देखिए ये है इसकी माँ कमला दास की माँ है और ये है कमला दास, ठीक है। देखिएगा ध्यान समझिएगा और पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, इसमें पोएटिक डिवाइस समझेंगे, इसकी राइमिंग स्कीम समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और इसका एमसीक्यू भी करवाएंगे हम। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माय मदर बिसाइड मी। देखिएगा ध्यान समझिएगा, बहुत सुंदर सा पोएम है। ये क्या कह रहा है कि गाड़ी चलाते हुए कहाँ से, तो अपने पेरेंट्स होम से ना कहाँ जा रही थी, तो कोचिंग जा रही थी लास्ट फ्राइडे। क्वेश्चन पूछ दे रहा था, क्वेश्चन पूछता है कि वो कमला दास किस दिन जा रही थी, कोचिंग लास्ट फ्राइडे के दिन जा रही थी। और क्या दिखती है कि हाँ सुबह में जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैं देखी मेरी माँ बगल में बैठी हुई थी। कमला दास देखती है कि मेरी माँ जो है मेरे बगल में बैठी हुई थी। और क्या बोलता है, डोज, वो झपकी ले रही थी, ओपन माउथ, माँ का मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन लाइक दैट, उसका जो चेहरा था एकदम राख के जैसा दिख रहा था, अब कॉर्प्स अंडरलाइज विथ पेन, और ये ऐसा दिख रहा था जैसे डेड बॉडी होता है ना, लाश होता है, उस प्रकार इसकी माँ का जो चेहरा था, फेस था, वो दिख रहा था। इट मीन्स ये जो है कमला दास ये रियलाइज विथ पेन, मतलब दर्द से करा रही है। वो देखती है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा दर्द है इस बारे में, इसमें बहुत ज्यादा दर्द है। अब इसके बाद देखिए क्या बोलता है, दैट शी was as old as she looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children smiling out of their homes। देखिएगा क्या बोलते हैं, जब ये माँ का बहुत ज्यादा दर्द सहन नहीं कर सकती है तो कमला दास जस्ट तुरंत गाड़ी से बाहर देखती है, तो बाहर देखती है तो जो तेज गति से युवा पेड़ थे वो पीछे स्प्रिंटिंग कर रहे थे, मतलब तेज गति से पीछे भाग रहे थे। इट मीन्स यहाँ पे देखिएगा स्प्रिंटिंग जो शब्द है, स्प्रिंटिंग, यहाँ पे कभी पेड़ जो होता है माय डियर वो भागेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंटिंग ला दिया गया है। यानी मानव तरी जब कोई भी काम कोई भी वस्तु मानव के बिहेवियर ला देगा, मानव की तरह एक्टिविटी करने लगेगा, तो वो जो वर्ड होगा, वो जो शब्द होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, वो जो शब्द होगा पर्सोनिफिकेशन होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा युवा पेड़ को लाया गया है, इसीलिए लाया गया है कि माँ अगर इस युवा पेड़ को देखेगी, तो अपनी युवापन को याद करेगी। और आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल दैट जो यंग होता है, जो युवा होता है, वो बहुत एनर्जी से भरा होता है, बहुत ताकत से भरा होता है। और इसी प्रकार यहाँ पे ये क्या कह रही है कि ये अपनी माँ युवापन को याद करेगी और जो दर्द है, जो कष्ट है, वो थोड़े समय के लिए कवर हो जाएगा, मतलब थोड़े समय के लिए भूल जाएगी और हम कोचिंग चले जाएंगे। अब देखिएगा क्या होता है, कोचिंग नॉट कोचिंग चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बोलता है, द मेरी चिल्ड्रन स्माइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुशहाल बच्चे थे उन लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है ना। देखिएगा यहाँ से समझिएगा ध्यान से, क्या बोलता है कि हाँ देखिएगा क्या बोला कि यहाँ से देखिएगा, जब ये जो बच्चे दो यहाँ पे फिर देखिएगा कह रहा है क्या चीज कि जब विचारों से दूर हटती है, वहां से निकालती है, तो देखती है एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो युवा पेड़ था पीछे तेज गति से भाग रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुशहाल बच्चों थे वो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट के बाद सिक्योरिटी चेक होता है,
सिक्योरिटी चेक हुआ, जहां सुरक्षा हुआ। इसके बाद स्टैंडिंग ऑफ फ्यू यार्ड्स, कमला दास पुनः जो है खड़ा होकर के अपनी माँ को देखती है कुछ दूरी पर। देखिएगा क्या कहती है कि अब एक कुछ दूरी पर खड़ा होकर के देखती है और वो क्या कहती है, कह रही है, ध्यान समझिएगा कि अब आई लुक्ड अगेन, आई लुक्ड अगेन, आई लुक्ड अगेन अगेन एट हर, पुनः उस पे मैं देखी तो रॉन पीला, मतलब अत्यंत पीला, बहुत ही रंगहीन दिख रही थी, अत्यंत पीला दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं था, कोई ब्राइटनेस नहीं था, कोई लाइट नहीं था, मतलब माँ जाने को थी, मतलब डाई होने वाली थी। नेक्स्ट डे एज ऐसे दिख रही थी, एज लाइट विंटर मोन एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और ऐसा दिख रही थी जैसे शरद ऋतु को जो चंद्रमा होता है, जाते हुए अंतिम चंद्रमा होता है, उसी प्रकार उसकी माँ दिख रही थी। और ये फैमिलियर एक था, जाना पहचाना इसका डर था कि माँ आज नहीं तो कल पास हो जाएगी। माई चाइल्डहुड फियर, ये कह रही कि आज नहीं, मेरा बचपन का डर था कि माँ अब पास हो जाएगी, गुजर जाएगी, इस दुनिया में नहीं रहेगी बहुत दिनों से। मतलब माँ का नाजुक स्थिति है, माँ आज न तो कल हो रही थी, मतलब। बट ऑल आई सेड was see you soon अम्मा, लेकिन सारे चीज कह करके मैं बोली see you soon अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। and all did was a smile and a smile and a smile, मैं मुस्कुराई। तो ये था आपका पोएम माई मदर एट 66 बाई कमला दास।